हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं हूँ तेजस्विनी वैद्य और मैं आपको आज थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मतलब पावर। यस, हीट इन्वॉल्व भी होती है, ट्रांसफ़र भी होती है। थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग ही यही है कि थर्मो मीन्स हीट और डायनामिक्स मीन्स पावर, जिसमें वर्क डन होता है। थर्मोडायनामिक्स में स्टडी की जाती है हीट, वर्क एंड इक्विलिब्रियम की। तो आज हम देखने वाले हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। यस, फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकंड एडियाबैटिक प्रोसेस, थर्ड आइसोक्लोरिक प्रोसेस एंड फोर्थ इज आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें हम फर्स्ट वाला देखने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब क्या? आइसो मीन्स कांस्टेंट एंड थर्म मीन्स टेम्परेचर। यस, यानी कि इसमें जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट। इन द डायनामिक्स एंड आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ thermodynamic process in which the temperature of a system remain constant। यही बताया गया है कि उस प्रोसेस में जो उसका टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके लिए लेते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर वर्क करता है आइसोथर्मली। इसमें अ सेट ऑफ changes take place in the mechanisms of a refrigerator but the temperature inside remain constant। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कैसा होता है, तो कांस्टेंट होता है। उसमें कोई भी चेंजेस टेक प्लेस किए जाते नहीं हैं बाय द टेम्परेचर, क्योंकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन हियर heat energy is removed or transmitted to the surrounding environment। इसका मतलब कि जो हीट एनर्जी है वो इन्वॉल्व भी की जा सकती है और ट्रांसमिटेड की जा सकती है, रिमूव की जा सकती है रेफ्रिजरेटर की टू द किसमें, तो सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में। अनदर एग्जांपल है हीट पंप। आइसोथर्मल का मीनिंग ये है कि उसमें जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और जो इसमें हमने एग्जांपल देखा कि रेफ्रिजरेटर का इसका जो हीट एनर्जी रहेगी वो रिमूव होगी, ट्रांसमिट होगी सराउंडिंग में, लेकिन उसका टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज adiabatic process। An adiabatic process is defined as a process in which no heat transfer takes place। adiabatic यानी कि हीट, जिसमें जो प्रोसेस होगी उसमें जो हीट होगी वो ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी इन द सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, सिस्टम, इसमें भी कह लो कि सिस्टम और सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि एडियाबैटिक प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस इन विच नो हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0 रहेगा। This does not mean that the temperature is constant, but rather that the no heat is transferred into or out from the system। इसका मतलब ये नहीं कि जो उसका हीट का जो टेम्परेचर है, उस प्रोसेस का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। जो प्रोसेस में जो हीट है, हीट लेवल है उसका, वो कांस्टेंट रहेगी, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0 रहेगी। और जो टेम्परेचर है, जो भी कोई चेंजेस होंगे बाय द टेम्परेचर से किए जाएंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम एग्जांपल देखते हैं। द एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज द वर्टिकल फ्लो ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एयर है, हमको पता है, यस, एटमॉस्फेयर में एयर है। अगर उसका वर्टिकल फ्लो हो रहा है एयर का, जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, यस, बट जो हीट होगी उसकी वो मस्ट भी कांस्टेंट रहेगी। एयर एक्सपांड एंड द कूल एज इट राइज। यस, एयर एक्सपांड होगी, कूल होगी, उसमें राइज होगा उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जो हीट लेवल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। यस, इसका मतलब यही है कि एडियाबैटिक चेंजेस आर यूजुअली अकोम्पैनिड बाय द चेंजेस इन टेम्परेचर। जो भी कुछ एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें हीट तो कांस्टेंट होती है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं बाय द चेंज इन द टेम्परेचर।
ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस मीन्स हीट कांस्टेंट, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0। थर्ड वन इज आइसोक्लोरिक प्रोसेस। आइसो मतलब है कांस्टेंट और क्लोरिक का मतलब है वॉल्यूम, यानी कि इस प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बाय द डेफिनेशन हम देखते हैं कि एन आइसोक्लोरिक प्रोसेस समटाइम्स कॉल्ड एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। हम आइसोक्लोरिक प्रोसेस को समटाइम्स हम उसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक भी कहते हैं और आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। उसे आइसोक्लोरिक प्रोसेस को जाना जाता है बाय द एमसीक्यू में अगर पूछा जाए तो अच्छा ठीक है कि आइसोक्लोरिक प्रोसेस को आइसोवॉल्यूमेट्रिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहा जाता है। इज़ अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस दैट ऑकर्स एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। यस, मैंने पहले ही बताया कि आइसोक्लोरिक प्रोसेस है, इसका मतलब उसमें जो वॉल्यूम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जांपल हम जो देखते हैं कि एग्जांपल में heating a gas in a closed container with the constant volume is an example of isochloric process। आइसोक्लोरिक प्रोसेस हो रही है, हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें लिक्विड लेंगे, बॉईल करेंगे उसमें वाटर, हम उसको हीट भी अप्लाई करेंगे, तो जो उसका बॉईल करेंगे वाटर तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कंटेनर है वो ऊपर से ढका हुआ है, क्लोज कंटेनर ले रहे हैं, उसमें लिक्विड है, हमको हीट भी दे रहे हैं, उसका बॉईल भी हो रहा है, लेकिन जो कंटेनर है वो ऊपर से ढका हुआ है, इसका मतलब कि जो उसका वॉल्यूम रहेगा वो मस्ट बी कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। एंड देन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोक्लोरिक प्रोसेस। आइसोक्लोरिक का मीनिंग यही है कि जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, सो इट मस्ट बी आइसोक्लोरिक प्रोसेस। उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, कम हो सकता है, प्रेशराइज भी होगा, हीट लेवल अब्जॉर्ब भी करेगा, ट्रांसमिट भी करेगा, लेकिन जो उसका वॉल्यूम लेवल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो एक क्लोज कंटेनर ले रहे हैं आप एग्जाम्पल में। देन फोर्थ वन इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स कांस्टेंट एंड बार मीन्स प्रेशर। बार का मतलब है प्रेशर, जिसमें मतलब जो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे। यस, by the definition an isobaric process is a thermodynamic process in which the pressure remain constant। yes, हमें अभी वही देखा है कि जो उस प्रोसेस का जो प्रेशर रहेगा वो मस्ट बी कांस्टेंट रहेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस मीन कांस्टेंट प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें अगर देखते हैं तो द रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी यूज एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ आइसोबैरिक प्रोसेस। यस, अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं, उसमें कुछ सोल्यूशन होगा, लिक्विड होगा, ऊपर से पिस्टन लगा होगा, वर्क डन अप्लाई होगा, उसमें एक्सपांशन होगा गैस का, लेकिन हम उसको अगर रिवर्सिबली एक्सपांशन करते हैं, उसका पिस्टन रिवर्सिबली एक्सपांशन हो रहा है, उसका आइडियल गैस एक्सपांशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम रहेगा वो बढ़ेगा, उसका लेवल इनिशियल वॉल्यूम और फिर फाइनल वॉल्यूम होगा, लेकिन जो उसका प्रेशर होगा वो मस्ट भी कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर भी बदलेगा और आइडियल गैस ले रहे हम, उसका नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, कम होंगे, लेकिन जो उसका प्रेशर है वो इट बिकम्स अ कांस्टेंट लेवल में रहेगा। इट मीन्स दैट कि वो क्या है, तो वो एग्जांपल होगा कि आइसोबैरिक प्रोसेस का, जिसमें प्रेशर इज़ कांस्टेंट रहेगा। यस, तो हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोक्लोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोथर्म हम छोटे से इसमें देख लेते हैं कि आइसोथर्मल कहा गया तो समझ लीजिएगा कि टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट रहेगा। एडियाबैटिक मीन्स हीट, मतलब हीट ये कांस्टेंट रहेगी। आइसोक्लोरिक का मतलब है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और आइसोबैरिक का मतलब है कि बार मीन्स प्रेशर, जिसमें प्रेशर इज़ कांस्टेंट रहेगा। और ये क्या है, तो वो प्रोसेसेस है, थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस। यस, there are the 4 types of processes: isothermal, adiabatic, isochloric and isobaric. Thanks for watching everyone. Thank you.